इसी प्रकार कोट 270 माइनस के थीटा करते हैं तो क्या आता है प्लस के, और ये 270 किस में करता है, ये टेन थीटा में। इसी प्रकार क्या होता है सेक 270 माइनस के थीटा, और 270 किस में चेंज कर देगा इसे, कोसेक थीटा में। अब कोसेक थीटा में कर देगा तो तीसरे में क्या होता है, ये माइनस होता है। इसी प्रकार कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर आता है माइनस के सेक थीटा। इस प्रकार एक त्रिकोणमिति के मान निकलते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी जो त्रिकोणमिति में कोणों का मापन कैसे किया जाता है। अब पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में कोणों का मापन। त्रिकोणमिति में कोणों का मापन। त्रिकोणमिति में कोणों का मापन तीन तरह से किया जाता है। पहला होता है षटकोणीय मापन, दूसरा होता है सतिक मापन, और तीसरा होता है रेडियन में मापन होता है, जिसे कहते हैं वृत्तीय मापन। कोणों का मापन। तो कोणों का मापन प्रथम पद्धति को बोलते हैं षटकोणीय मापन। प्रथम पद्धति को बोलते हैं षटकोणीय मापन पद्धति। कोण के मापन की पद्धति होती है, प्रथम पद्धति को क्या बोलते हैं, षटकोणीय मापन पद्धति। सेकंड को बोलते हैं हम शतक या शतक पद्धति में मापन। शतक पद्धति में मापन। तीसरे को बोलते हैं वृत्तीय मापन पद्धति। वृत्तीय मापन पद्धति। तो यहां हम केवल षटकोणीय मापन पद्धति और वृत्तीय मापन पद्धति पढ़ते हैं। अब षटकोणीय मापन पद्धति क्या होती है, कि षटकोणीय मापन पद्धति में क्या होता है कि अब षटकोणीय मापन पद्धति, षटकोणीय मापन पद्धति, षटकोणीय मापन पद्धति। षटकोणीय मापन पद्धति में क्या होता है कि एक षटकोणीय मापन पद्धति कि एक समकोण को, षटकोणीय मापन पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर, षटकोणीय मापन पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो षटकोणीय मापन पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे डिग्री कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और प्रत्येक डिग्री को, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर
भागों में, प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मिनट कहते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम मिनट कहते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कि प्रत्येक डिग्री को, यानी प्रत्येक डिग्री का मतलब है 1 डिग्री, तो प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो प्रत्येक डिग्री मतलब 1 डिग्री बराबर कितने का 60 मिनट। और एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा है, तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। और प्रत्येक मिनट को, कंडीशन थर्ड, प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम सेकंड कहते हैं। प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम सेकंड कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और प्रत्येक डिग्री को हम 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम मिनट कहते हैं। तो प्रत्येक 1 डिग्री बराबर कितने होता है, 60 मिनट होता है। और प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम सेकंड कहते हैं। तो यानी प्रत्येक मिनट को, तो 1 मिनट बराबर यानी 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाता है। ये क्या कहलाती है, हमारी षटकोणीय मापन में पद्धति। अब पढ़ते हैं हम शतक पद्धति। ये तो पढ़ी हवाला हमने षटकोणीय पद्धति। अब पढ़ते हैं सेकंड क्या पढ़ते हैं हम, शतक पद्धति। शतक पद्धति में क्या होता है, शतक पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। शतक पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। शतक पद्धति में क्या है, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम ग्रेड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे हम ग्रेड कहते हैं। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यानी वृत्तीय मापन पद्धति। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पढ़ते हैं वृत्तीय मापन पद्धति। वृत्तीय मापन पद्धति में कोण का मापन रेडियन में किया जाता है। तीसरी पढ़ते हैं वृत्तीय मापन पद्धति। वृत्तीय मापन पद्धति तीसरी कंडीशन, तीसरा प्रकार वृत्तीय मापन पद्धति। वृत्तीय मापन में माप को, तो वृत्तीय मापन में माप को रेडियन में, वृत्तीय मापन में माप को रेडियन में मापा जाता है।
तो वृत्तीय तो वृत्तीय मापन में पत्ती क्या होती है, रेडियन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, रेडियन में। तो वृत्तीय मापन में कोण को रेडियन में मापा जाता है। एक रेडियन बराबर, एक रेडियन लगभग, एक रेडियन लगभग, एक रेडियन लगभग यानी एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन लगभग कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री के बराबर होता है। और एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर यानी एक सरल रेखा मतलब 180 डिग्री पर, एक सरल रेखा 180 डिग्री, एक सरल रेखा 180, एक सरल रेखा 180 डिग्री पर बने कोण को, एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री पर बने कोण को क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। अगर डिग्री में हम उसे सरल रेखा पर बना कोण क्या कहलाता है, 180 डिग्री कहलाता है। और उसी सरल रेखा पर रेडियन में बना कोण क्या कहलाता है, पाई रेडियन कहलाता है। सरल रेखा पर तो 180 डिग्री कहलावे, और जबकि रेडियन में क्या कहलाएगा, वह पाई रेडियन कहलाता है। अर्थात एक सरल रेखा पर 180 डिग्री बने कोण को क्या कहते हैं, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या एक व्रत में परिधि, या लिख लो नोट, एक व्रत में परिधि तथा व्यास, एक व्रत में परिधि तथा व्यास का अनुपात नियत रहता है। एक व्रत में परिधि तथा व्यास का अनुपात नियत रहता है, जिसे नियत रहता है। एक व्रत में परिधि तथा व्यास का अनुपात नियत रहता है। अर्थात यानी एक व्रत में परिधि और तथा व्यास, यानी परिधि तथा व्यास, इनका क्या अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। मैंने क्या मान लिया, नियत, पाई मान लिया। अब पाई मान लिया तो परिधि को क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं, या परिधि। तो एक व्रत में क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, नियत रहता है। जैसे में परिधि में क्या होते हैं, एक चक्कर होता है पूरा, एक चक्कर क्या होता है, पूरा होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ, एक चक्कर में किसका मान लेता हूँ, 360 डिग्री का मान लेता हूँ। एक व्रत में चक्कर पूरा हो जाता है 360 डिग्री पर हो जाता है। और व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, 2r होता है। और पाई को पाई आ जाता है। अगर मैं इसको 2 से काट देता हूं तो कितना आता है, 180 आता है। तो 180 बराबर ये उधर चले जाके आ जाएगा पाई, और आर को क्या बोल देंगे, रेडियन। तो 180 डिग्री बराबर क्या आ जाता है, पाई रेडियन आ जाता है। तो एक सरल रेखा पर 180 पर बने कोण को पाई रेडियन कहते हैं। तो 180 तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री हुआ है। अगर मैं एक डिग्री का मान निकालना चाहूं तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, पाई रेडियन बटे 180 क्या आ जाता है, 1 रेडियन का मान कितना आ जाता है, पाई बटे 180। इसको आपको याद रखना है। अगर मैं एक रेडियन का मान निकालना चाहूं तो 1 रेडियन का मान कितना आ जाता है, 1 रेडियन बराबर आ जाता है तो 180 डिग्री बटे पाई। अब तुम्हें क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए कोण को रेडियन में बदल दिए, तो
तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान ले तुम्हें डिग्री में दे रखा है और उसे रेडियन में बदलवाना है, तो रेडियन में बदलवाने के लिए हम डिग्री को हम क्या ले देंगे, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 100 पाई आर बटे 180 होता है, उसका मान रख देते हैं। जैसे तुम्हें दे दिया 6 डिग्री को रेडियन में बदलिए, क्वेश्चन में क्या बोल दिया तुम्हें, 6 डिग्री को रेडियन में बदलिए। किसको बदलना, 6 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब मुझको किस में ज्ञात करना, रेडियन में ज्ञात करना है। हमको पता है कि 6 डिग्री, तो मतलब 1 डिग्री बराबर क्या, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई आर बटे 180 अंश होता है। तो 6 गुणा, अगर मैं 1 डिग्री को मान याद है वो क्या होता है, पाई आर बटे 180 डिग्री होता है। तो 6 डिग्री को मैं अगर रेडियन में बदल दूंगा तो क्या होगा कि 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, पाई आर बटे 180 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई आर बटे 180 आ जाता है। तो अगर तो क्या आ जाएगा, ये 6 गुणा पाई आर बटे 180 आ गया। अगर मैं इसे काट देता हूँ 6 3 18, तो ये कितना आ जाता है, पाई आर बटे 30, पाई आर बटे 30 आ जाता है। तो तो ये पाई कितना आ गया, पाई आर बटे 30 आ गया। तो ये तो रेडियन में मान कितना आ गया इसका, पाई बटे 30 आ गया। तो रेडियन में मान कितना आ गया, पाई बटे 30 आ गया। ये बदल गया, किस में चेंज हो गया, रेडियन में हो गया। तो पाई बटे 30 रेडियन। अगर मैं पाई का मान 22/7 धरता हूं और आगे से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ ये हो गया। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहता है कि 6 रेडियन को, किसको, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुम्हें, 6 रेडियन को डिग्री में बदलें। अब तुम्हें पता है कि किस में बदलना, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो 1 रेडियन को मान कितना होता है, एक रेडियन बराबर, यानी 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई होता है। अब 1 रेडियन का मान तुम्हें पता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई होता है। तो 1 रेडियन का मान 180 डिग्री बटे पाई होता है। तो हम लिख देते हैं 6 गुणा 180 डिग्री बटे पाई। तो इसका गुणा यहाँ तक कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 18 4 18 4 18 18 6 108, मतलब 1080 डिग्री बटे पाई आ जाता है। और आगे सोल्व कर सकते हैं इसे। अगर हम आगे करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर इसको 22 पाई का मान 22/7 रख देते हैं, तो उसके बाद भाग देने के बाद और आगे सोल्व हो जाता है। इस प्रकार हम करते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और समझ में आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।